कितनी बार गगरियां फूटी, शिकन नाई पनघट पर, कितनी बार कसियां डूबी, चहल पहल वैसी है तट पर। 1947 में जब हमारी आज़ादी की उद्घोषणा होने वाली थी, उस टाइम जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने 15 अगस्त की तिथि सुनिश्चित की थी। कहते हैं कि जो 15 अगस्त की तिथि है वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी थी, क्योंकि ये जो तिथि है वो जो अ, अ, द्वितीय विश्व युद्ध की दूसरी वर्षगांठ भी थी। तो इसी कारण वो जो सत्ता है वो जल्दी से जल्दी हस्तांतरित करना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम अपने मंत्री परिषद के साथ मिलके, उस टाइम के जो भी लीडर्स थे उनके साथ मिलके दो ज्योतिषियों को भी इसमें सम्मिलित किया, पंडित हरदेव शर्मा शास्त्री और पंडित सूर्य नारायण व्यास, जो काशी से बहुत ही प्रख्यात ज्योतिषी थे, और हरदेव शर्मा द्विवेदी जो सोलन हिमाचल प्रदेश से आए थे, जो विश्व विजय पंचांग के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने जो हमारी आज़ादी के लिए जो मुहूर्त निकाला, जो टाइम इन्होंने चूज किया, वो था 14 अगस्त की मध्य रात्रि। जब 15 अगस्त शुरू हो गया था, 15 अगस्त की तिथि उसमें आ गई थी, तो उन्होंने कहा कि ये वाला जो मुहूर्त है वह हमारे देश के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है, क्योंकि ये तो अभिजीत मुहूर्त था। और उसके बाद जब जो लगन थी उस समय वो स्त्री लगन थी, वृषभ लगन, उसका उदय हो रहा था, और जो राशि थी वो कर्क राशि उस टाइम उदित हो रही थी। तो जिसके कारण हमें आज़ादी के 78 साल हो गए, और भारत ने हर एक कठिनाई को पार करते करते आज विश्व पलट पर एक अपनी अलग ही पहचान अर्जित की है। हमारी जो युवा आबादी है, भारत की युवा आबादी, भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, भारत का जो तकनीकी कौशल है, वो 2030 में भारत को राज्य भारत राज्य को, भारत देश को, और भारत के हर राज्य में इतना ज्यादा जो टेक्नोलॉजी और विकसित हो जाएगी, जिसके कारण जो हमारा देश है वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, और जो एक उभरती हुई महाशक्ति है, दुनिया इसका लोहा मानेगी। मैं अब आपको एक प्रसंग बताती हूँ। दिल्ली में एक ज्योतिष सम्मेलन हुआ था, जिसमें हमारे देश के जो बहुत ही बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, श्री के एन राव, उन्होंने अमेरिका की जो टाइम्स मैगजीन है उसका एक अंश पढ़ाया, जिसमें लिखा था, उस टाइम कहते कि जो कृष्ण मिशन थे वो भारत के दौरे पे थे। तो उन्होंने वो उस मैगजीन में ये छपा है कि जो दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, जो राजनेता होते हैं, वो ज्योतिषियों से संपर्क करते हैं। लेकिन क्या हुआ, इस बात को अमेरिकी अखबार ने बहुत ही ज्यादा हंगामे के साथ पेश किया, और वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब हर अमेरिकी अखबार में ये खबर छपी थी। तो उस टाइम ब्रोडो बाइट ने, जो उस टाइम अमेरिका से भारत दौरे पे आए थे, उन्होंने एक लेख लिखा कि हु डज नॉट कंसल्ट स्टार्स, कौन ऐसा व्यक्ति है जो सितारों से बातें नहीं करता और कुछ जानने के लिए, भविष्य के बारे में जानने के लिए उत्सुक नहीं रहता। तो ये तो रही आरोप और प्रत्यारोपों की बातें, जो समय समय पे लगते रहते हैं और इसके समाधान भी निकलते रहते हैं। मैं अब बताऊंगी कि 2026 में भारत क्या क्या चीजें अर्जित कर सकता है, भारत को क्या क्या कठिनाइयां का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं बताऊंगी, जो हमारा जो नव वर्ष है वो शुरू हो रहा है 19 मार्च 2026 में, जो एक रौद्र नाम का संवत्सर होगा, विक्रम संवत 2083। इसमें क्या होगा कि प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, बहुत बड़े तूफान आएंगे, बहुत बड़े भूकंप आ सकते हैं। आप देख ही रहे हैं कि मध्य एशिया में तो जो नरसंहार हो रहा है, किस तरह से उसमें
लोग अपनी जिंदगियों को खोते जा रहे हैं, अपने घरों को खो रहे हैं, अपने बच्चों को खो रहे हैं। तो 2026 में ये मध्य एशिया से निकल के दक्षिण एशिया में भी अपने पैर पसारेगा, जिसके कारण नरसंहार होगा, बहुत बड़े भूकंप आने का अंदेशा है, बहुत ज्वालामुखी फटेंगे, जिसके कारण समुद्र में भी हलचल होगी और वहां के जो वन्य समुद्री वन्य जीव जंतु हैं और जो हमारे नाविक हैं, जो समुद्र से जो हमारा व्यापार होता है, तो कुछ टाइम के लिए उन चीजों पे भी बहुत ही ज्यादा असर होने वाला है। 2026 में दिसंबर का महीना और उसके बाद आएगा 2027। तो क्या 2026 का इम्पैक्ट 2027 पे भी पड़ने वाला है? 2026 जनवरी से लेके 2026 दिसंबर तक का मैं अपने देश का क्या हलचल होने वाली है, हमें पड़ोसियों अपने से कैसे संबंध बनेंगे, पड़ोसी देश कहीं हमारे पर कोई नजर रखती तो नहीं, और जो हमारे जो गुप्त शत्रु हैं वह हमें कितना परेशान कर सकते हैं, क्या युद्ध की स्थिति बन रही है, ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए जय माता।